हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज का टॉपिक है व्हाट इज मैरिज, इज इट नेसेसरी टू मैरी। शादी, विवाह, निकाह क्या है और क्या शादी करना, निकाह करना, विवाह करना ज़रूरी है। गाइस ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि इधर ही मेरे बड़े भाई की शादी हुई, निकाह हुई और मैं 1 वीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ। वही रीज़न है, मैं इन्वॉल्व था शादी में। भाई का शादी है, बहुत ही बिज़ी था, काम देख रहा था। फिर कार्ड बांटने का काम भी मुझे ही सौंपा गया था। हर तरफ गांव से दूर जितने भी रिश्तेदार हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, सब के यहाँ कार्ड बांटने से लेके बाराती का इंतज़ाम, मतलब बहुत सारा काम मुझे सौंपा गया था। इसलिए मैं बिजी था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो फाइनली अब सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो गई है और आज से मैं रेगुलर रहूँगा, वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो यही मेरे मन में आया ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ, हल्का हो जाऊँ और आप लोगों को भी हल्का कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस धरती में वैसे हैं जिसे लगता है कि हमें शादी नहीं करना चाहिए, हमें कुंवारे ही रहना चाहिए, शादी बर्बादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे और आई एम श्योर कि बहुत ही क्लैरिटी आएगी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो। क्योंकि मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई फ़िलॉसफी नहीं है, ये मेरे ज़िंदगी की रियलाइजेशन है। जैसे कि मैंने टॉपिक ही ये रखी, व्हाट इज़ मैरिज, शादी क्या है, विवाह क्या है, निकाह क्या है। तो इसका मतलब हम और आप क्या समझते हैं वही है जैसे मेरे भाई की हुई। इस्लाम में निकाह होती है, पूछा जाता है लड़की को भी कि आपको क्या कबूल है, लड़के को भी क्या कबूल है। उसी तरह बहुत सारे मैं हिंदू मैरिज को भी अटेंड कर चुका हूँ। उसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया होता है, उसमें बहुत सारा पूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक मैच्योर मैन एंड वीमेन का जो पवित्र संबंध बनता है, हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी का, मियाँ बीवी का, और वही प्रक्रिया विवाह, निकाह, शादी कहलाती है। तो बहुत सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर समझते हैं कि हम जो निकाह विवाह करते हैं सेक्स करने के लिए, हम बिस्तरी के लिए, क्या वो ज़रूरी है? हम बिस्तरी तो हम वैसे भी कर सकते हैं, सेक्स तो हम वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए शादी की क्या ज़रूरत है? आप बहुत ही बड़े ज्ञानी हो, बहुत ही बड़े मेडिटेटर हो, बहुत ही बड़े इबादती हो, अंत जो है वो वुम्ब है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, जो मैस्कुलिन का वुम्ब है वो अंत है। मतलब उसी पे सारी एग्जामिनेशन इस कायनात की, इस एग्जिस्टेंस की, इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की आपको पता चलती है। शादी करना ज़रूरी नहीं है, आप कुंवारे भी रह सकते हो। शार्ट आउट टू APJ अब्दुल कलाम साहब, शार्ट आउट टू सलमान खान। लेकिन जो अवैध संबंध होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हराम रिलेशनशिप, वो हराम ही होता है एक्चुअल में, वो अवैध ही होता है। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। पहले मैं अपनी सुनाता हूँ, फिर मैं अपने ब्रदर के शादी के बारे में बताऊँगा कि कैसे हुई, कैसे मैंने क्या सीखी। तो मैं एक अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं जो गांव देख रहे हो यहाँ का ही हूँ मैं। इधर ही नेचर में बचपन में आया करता था। अभी लोग देखो इधर गाय चरा रहे हैं दूर में। तो इधर मैं
मेरा दोस्त यार हुआ करता था बचपन का, बकरी चराता था, घास गढ़ने आता था, उसी के साथ आता था। और छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी। मैं सेक्स क्या करता था, उस टाइम कुछ होता नहीं था, मेरा सुन्नत भी नहीं हुआ था। तो सेक्स क्या करता था, तो गुदगुदी जैसा होता था। बड़ा हुआ तो पता चला कि वो गुदगुदी जो होता था, अभी जो हम सेक्स करते हैं, जो हमारा पतन होता है, जो वीर्य निकलता है, उस टाइम भी वही होता था, लेकिन वीर्य नहीं था उस समय में। तो ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही बड़ा ज्ञान इससे मुझे मिला। मेरी भी गर्लफ्रेंड्स रही है, पहले थी, फिर एक सीरियस रिलेशनशिप में रहा 4 साल। सेक्स करता था, नॉर्मल था, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते ही हैं। उसके बाद फिर उससे ब्रेकअप हुआ 2018 के लगभग, 2017 में ही हो गया था। फिर 2019 में एक गर्लफ्रेंड और बनी, वो यंग थी बिल्कुल, 10th क्लास की। उससे मिलने गया, उसके भाई ने पकड़ लिया, 2 थप्पड़ कड़ा करके मारा। तो तभी से मैं उस टाइम अनकॉन्शियस था, अवेकनिंग की शुरुआत हुई। फिर मुझे पता चला, जैसे कि रियलाइज़ हुआ, गॉड इज़ ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु डिवाइन जो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि अभी भी वही आपके मेरे द्वारा आपके मन को भी रियलाइज़ करवा रहे हैं। तो उसके तरफ से एक सीख थी कि नहीं, हराम रिलेशनशिप आपको क्या बोलते हैं उसको, नर्क, जहन्नम, हेल में लेके जाता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हराम रिलेशनशिप से बचने के लिए ही हम निकाह करते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं। वो जैसे क्या बोलते हैं, जिना, सेक्स। हम विवाह करते हैं तो अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हैं, पवित्र। अब इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, पीके मूवी देखी थी। अब वही मैं अपने ब्रदर के शादी पे आता हूँ, मेरे भाई की शादी पे। तो पीके मूवी का एक सीन हम लोगों को सबको याद होगा। वो सीन था शायद वो क्या, जो न्यूज़ का जो सेंटर रहता है, जो क्या वो रहता है भाई, क्या नाम है उसका, भवन कौन सा जो ईरानी है, क्या नाम है, जो भी है उतना मैंने नहीं जानता। तो वो जो एंकर वगैरह या किसी न्यूज़ चैनल का मालिक जो रहता है, वहाँ जो जाता है पी के, तो किसी का जो कंडोम गिरा हुआ रहता है, तो वो उठाता है, बोलता है ये क्या है। अनुष्का शर्मा से वो बोलती है, इसे लोग यूज़ करते हैं कि वही बच्चा पैदा नहीं हो, उसको रोकने के लिए, एक्स्ट्रा बच्चा पैदा। तो बोलता है इससे कैसे रुकता है, बोलता है इसे लगाते हैं और सेक्स करते हैं। बोलता है अच्छा, तो अच्छा ऐसा है। तो फिर जो वहाँ वर्कर्स रहते हैं वहाँ, उन लोगों को दिखाता है कि ये किसका है आखिर, तो बोलता है मेरा नहीं है। फिर किसी को दिखाता है तो बोलता है किसका है, बोलता है मेरा नहीं है। फिर किसी को दिखाता है, बोलता है किसका है ये, वो बोलता है मेरा नहीं है। वो फिर बमन ईरानी के पास अनुष्का शर्मा उसको भेजती है, उससे पूछो तुम जाके, हम सब देखे हैं वो सीन। तो वो जाता है तो बोलता है ये किसका आखिर, ये क्या है। तो वो भी वही बताता है कि बच्चे को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं लोग। तो फिर वो पीके बोलता है कि रास्ता में पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, सब बोलता है हमरा है। और ये कंडमुआ को किसी को देते हैं, बोलता है हमरा नहीं, ऐसा का है। बोलता है कि ये छुपाने की चीज़ है, इसे लोग छुपा के करते हैं। तो फिर जब पीके बोलता है एक लाइन, जो मेन लाइन पे आ रहा था, तो फिर काहे लोग शादी ब्याह में ढोल ताशा बजवा के, सब कुछ करवा के बोलते हैं आज रात आई एम हैविंग सेक्स। तो यही मेरे ब्रदर की शादी पे आई। अब मैं अपने ब्रदर की थोड़ी सी संक्षेप में कहानी सुनाता हूँ। वो मेरे मझले भाई थे जिनकी शादी हुई, मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। वकील हैं, लॉयर हैं भाई साहब। इनका एज अभी 32 है, 32 ईयर में इनकी शादी हुई। बहुत ही सीधे साधे इंसान है। इसकी भी गर्लफ्रेंड ही होगी, लेकिन ये इस बंदे ने बहुत ही वेट की और बहुत ही सीधे साधे। इनका विवाह हुआ, सुहागरात मना होगा। तो निकाह जो है ये गॉड द्वारा बनाया गया है, अल्लाह द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाया गया है कि हम पवित्र संबंध बनाए। और इसे समझने के लिए अब जो भी फिलॉसफी थी यहाँ तक जो भी थी, इसे समझने के लिए आप खुद पे आओ। खुद पे आप जो पैदा हुए, आप किससे पैदा हुए? अपने माँ और बाप से पैदा हुए। जैसे कि मेरे भाई को
उस फ़िरोज़ नाम है भाई का, और लड़की मिली है फ़िज़ा। फ़िरोज़ और फ़िज़ा का जो बच्चा होगा तो वो बच्चा बोलेगा माँ बाप उसको। ऐसे हम अपने माँ बाप को माँ बाप बोले। तो ये रूप पहले कैसे आया? हमारे माँ बाप ने पहले निकाह किया, विवाह किया, मतलब किंग और क्वीन बने, एक पवित्र संबंध बनाए, तब हमें पैदा किए, तभी हम क्या हुए? हलाल बच्चा। जैसे किसी को नहीं भाई कोई बोल देता है अरे तू हराम का है, कितना गुस्सा होता है। तो निकाह ज़रूरी है। अगर आप कुंवारे रहना चाहते हो, वही क्या शादी करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू मैरी? जो मैंने लिखा सेकेंड लाइन, कोई ज़रूरी नहीं करो आप। लेकिन हाँ, अगर आप एक बाप बनना चाहते हो, आप एक माँ बनना चाहते हो तो निकाह ज़रूरी है। बाकी आप वर्जिन बन के रहना चाहते हो तो मत करो शादी विवाह, ऐसे रहो, कुंवारे मरो। सो निकाह ज़रूरी है, शादी करना ज़रूरी है अगर आप फैमिली परिवार बसाना चाहते हो तो। बाकी आप कुंवारे रह के ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन ये निकाह हमें जिना से, अवैध संबंध से, हलाल रिलेशनशिप से बचाता है। सिर्फ हमें वेजाइना नहीं मिलता है या पीनस नहीं मिलता है, निकाह से हमें एक रूप मिलता है। बाकी ये दुनिया तो एक माया है, सो निकाह विवाह हमें रूप देता है। जैसे कि सीताराम का रूप आता है, रजिया सुल्तान का, राजा रानी का, किंग एंड क्वीन का रूप आता है। सो निकाह ज़रूरी है। यही था सिंपल सा मैसेज। निकाह ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बिकम अ मैन और अ वीमेन, in order to become a father or mother, in order to produce your child, in order to leave your seeds on this planet earth. बाकी सलमान खान भी किसी को बच्चा पैदा कर दे, लेकिन पता थोड़ी पाएगा कि भाई ये मेरा बेटा है, वो तो अवैध ही रहेगा। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। आगे और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन ये थोड़ा होता है ना, ये घरेलू जैसा वीडियो था। जैसे कि भाई की शादी हुई, घरेलू जैसी चीज़ है, तो ये घरेलू जैसा वीडियो था, लेकिन ज़रूरी था। बस वही कि अवैध संबंध से बचें, अवैध संबंध से बचें, हराम रिलेशनशिप से बचें माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ की है, यस, गॉड इज़ ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग। वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जान रहा है। आपको नंगा देखा जा रहा है। और कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मेरे मन में भी आया था, चलो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुराने समय में कैसे होता होगा। तो हम क्यों बोलते हैं एडम एंड ईव के हम संतान हैं, हम आदम और हव्वा के संतान हैं, हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं? इसका मतलब ही क्या आया? वो इसका मतलब भी आपके ही पर्सनल माँ बाप से आया कि हम पैदा हुए तो हमें पता चला कि मुझे मेरे माँ बाप ने मिल के पैदा किया है, वहाँ से आया। तो वही हम नंगे पुंगे में भी जाना चाहेंगे इस धरती में, तो हमें रियलाइज़ होगा कि तब वही नंगे पुंगे जब हमारे पूर्वज रहे होंगे तो कितनी उसमें क्या बोलते हैं उसको, इल्म होगी, कितनी उसमें हया होगी, कितनी उसमें लाज होगी, लज्जा होगी। ऐसे ही नहीं कि नंगे पुंगे हमारे पूर्वज इंसान होंगे तो ऐसे ही सेक्स किया करते होंगे जानवरों की तरह, नहीं। ये आपका कॉन्शियसनेस अच्छे से समझता है। सो अवैध संबंध को अवॉइड करने के लिए निकाह, शादी विवाह ज़रूरी है। चलो, मैं अपने भाई के शादी पे आप लोगों को नहीं इनवाइट कर पाया, लेकिन अपने शादी पे ज़रूर इनवाइट करूँगा। अगर शादी करूँगा तो मिलते हैं। वन लव।